खुदावन जो तूने हम सबों की जिंदगी में हमें बख्शी है, ताकि खुदावन हम तेरा शुक्रिया अदा कर सकें। खुदावन तू जो हमा वक्त हमारे साथ रहता है, हमें संभालता है, हमारी खबरगिरी करता है। खुदावन खुदा हमें गिरने नहीं देता, बल्कि हमेशा अपने में संभाले रखता है। तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद खुदा, वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के तमाम मेंबरान के लिए, लीडर्स के लिए, खुदावंद खुदा हर एक, खुदावंद खुदा उस शख्स के लिए जो खुदावंद खुदा इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा खुदावंद तेरी शुक्रगुजार हूँ तमाम तेरे खादमीन के लिए, खुदावंद खुदा तमाम मुकद्दसीन के लिए, जिनको खुदावंद खुदा तूने इस जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, और खुदावंद खुदा अपने नाम और जलाल के वास्ते खुदावंद खुदा तू उनको इस्तेमाल करता है। खुदावंद आज की शाम में खुदावंद तुझे वेलकम कहते हैं। खुदावंद तू कसरत से अपने जलाल में खुदावंद खुदा हम सबों को इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद खुदा आज तेरे हजूर में झुकना खुदावंद खुदा बाखूर की माने तेरे हजूर में पहुंचे, और हम हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहे। खुदावंद इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद खुदा तेरी खास मुआवजत चाहती हूँ। खुदावंद खुदा तू हम सबों को छूना, ब्लेस करना और अपने जलाल में कसरत से इस्तेमाल करना, मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। आइए हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, उसकी प्रस्तिश करें, क्योंकि वो भला खुदा है और हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है, उन्हें संभालता है, उनकी खबरगिरी करता है और हमें ढेरों बरकतों से नवाजता है। उसकी शुक्रगुजारी करेंगे और प्रस्तिश करते हुए खुदावंद की बारगाह में दाखिल होंगे। मैं दरख्वास्त करूंगी मना हम सफदर से कि वो प्रस्तिश में हम सबको लीड करें। मसीह में आप सबको मेरी तरफ सलाम। ज़बूर 96 गाएंगे हम। आओ एक नवा गीत रब ਲਈ गाओ, सब जो जमीन ते ओ गावन ਲਈ आओ। आओ एक नवा गीत रब ਲਈ गाओ, आओ एक नवा गीत रब ਲਈ गाओ, सब जो जमीन ते ओ गावन ਲਈ आओ, सब जो जमीन ते ओ गावन ਲਈ आओ, आओ एक नवा गीत करो सब बुजुर्गी यहोवा दे नादी, करो सब बुजुर्गी यहोवा दे नादी, रोज रोज मुक्ति ओस दी सुनाओ, रोज रोज मुक्ति ओस दी सुनाओ, आओ एक नवा गीत ओदे ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੌਮ ਆਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਤਾਓ, कौम आगे बुजुर्गी बताओ, आओ एक नवा गीत क्यों जो रब है सारे देवता नालों बड़ा, क्यों जो रब है सारे देवता नालों बड़ा, तुसी लायक तो नालों नू वड्याओ, तुसी लायक तो नालों नू वड्याओ, आओ एक नवा गीत लोकां दे बुत सारे झूठे ते ना चीज है, लोकां दे बुत सारे झूठे ते ना चीज, आसमान दे खुदा नू खालिक बनाओ, आसमान दे खुदा नू खालिक बनाओ, आओ एक नवा गीत ओदे हजूर विच है इज्जत दौलत, ओदे हजूर विच है इज्जत दौलत, पागर विच ओदे ने की नाल आओ, पागर विच ओदे ने की नाल आओ, आओ एक नवा गीत रब ਲਈ गाओ, आओ एक नवा गीत रब ਲਈ गाओ, सब जो जमीन दे ओ गावन ਲਈ आओ,
सब जो जमीन दे ओ गावन लई आओ, आओ एक नवा गीत। आमीन। आमीन। खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि खुदा हर रोज हमें नई ताजगी बख्शता है, नया रूह बख्शता है, हमें इस लायक बनाता है कि हम खुदावन के हजूर में नया गीत गा सके। क्योंकि हर रोज, क्योंकि कोई इंसान भी किसी इंसान के साथ या किसी भी शख्स के साथ जिसके साथ वो लिंक में होता है, वो उसके साथ एक ही बात नहीं करता, बल्कि हर रोज उसके साथ मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ तरीकों से बात करता है, मुख्तलिफ बातें करता है। तो इसी तरह से जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, खुदा के साथ बैठते हैं, उसके साथ वक्त गुजारते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो यकीनन हम खुदा के साथ नई नई बातें करते हैं। इसीलिए तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो कोई बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमी से बातें नहीं करता, बल्कि वो खुदा से बातें करता है, जो कि भेद की बातें होती हैं। तो इसी तरह से खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें इस लायक बनाया है कि वो हमसे गुफ्तगू कर सके, हमसे बात कर सके, हम उसकी प्रस्तिश कर सकें, उसकी मदा सराई कर सकें। इसी तरह से हम दोस्ताइश में आगे बढ़ेंगे और बेटे मनाहम के साथ मिलकर हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हम गीत गाएंगे, हर कोई आके यीशु बादशाह जलाल दे। हम्म, हर कोई आके यीशु बादशाह जलाल दा, यीशु बादशाह जलाल दा। हर कोई आके यीशु बादशाह जलाल दा, यीशु बादशाह जलाल दा। दुनिया ते कोई नहीं जे, दुनिया ते कोई नहीं जे, नासरी दे नाल दा, नासरी दे नाल दा, नासरी दे नाल दा, नासरी दे नाल दा। हर कोई आखे यीशु बादशाह जलाल दा, यीशु बादशाह जलाल दा। ओदे सोने रूप अगे चन तारे फिक्के ने, चन तारे फिक्के ने, चन तारे फिक्के ने, चन तारे फिक्के ने। सोनिया तो सोना यीशु बादशाह जलाल दा, यीशु बादशाह जलाल दा। सोनिया तो सोना यीशु बादशाह जलाल दा, यीशु बादशाह जलाल दा। दुनिया ते कोई नहीं जे, दुनिया ते कोई नहीं जे, नासरी दे नाल दा, यीशु नासरी दे नाल दा। गीत गाओ जग विच नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे। गीत गाओ जग विच नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार ते। सारियां तो सोना यीशु बादशाह जलाल दा, यीशु बादशाह जलाल दा। सारियां तो सोना यीशु बादशाह जलाल दा, यीशु बादशाह जलाल दा। दुनिया ते कोई नहीं जे, दुनिया ते कोई नहीं जे, नासरी दे नाल दा, यीशु नासरी दे नाल दा। सुखा नाले परी होई ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है।
सुखा नाले भरी होई ओदी बादशाही ओदी बादशाही ओदी बादशाही ओदी बादशाही रखे दा ख्याल जेड़ा पले पले हाल दा जेड़ा पले पले हाल दा रखे दा ख्याल जेड़ा पले पले हाल दा जेड़ा पले पले हाल दा दुनिया ते कोई नहीं जे दुनिया ते कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा नासरी दे नाल दा नासरी दे नाल दा नासरी दे नाल दा हर कोई आखे यीशु बादशाह जलाल दा यीशु बादशाह जलाल दा यीशु बादशाह जलाल दा यीशु बादशाह जलाल दा आमीन आमीन आमीन। बेशक मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जो मेरे और आप सबों के लिए इस जमीन पर आया, वो जलाल का बादशाह है। और हम समझते हैं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में ना आता, तो हम इस कुर्बत को जो खुदा के साथ इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में उसको महसूस ना कर सकते। क्योंकि मेरे और आपके मसीहा ने हमें इस लायक बनाया है कि हम खुदा की कुर्बत को हासिल करें, उसके साथ रूह में झूमे गाएं, उसकी प्रस्तिश करें, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने हम सबों पर अपना फजल उंडेला है और हमें अपने लायक बनाया है और हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी हजूरी में झुकें, उसकी हमदोस्ताइश करें, हम उसकी मदा सराई करें, क्योंकि वो इज्जत दौलत हिकमत अमजीद हम दोस्ताइश के लायक जिंदा खुदा का बेटा है। आइए हम खुदावंत की शुक्रगुजारी करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और एक शुक्रगुजारी की दुआ खुदावंत के हजूर में गुजरानेंगे, क्योंकि खुदावंत ने हम पर बहुत सी नेमतों को उंडेला है, उसने हमें ढेरों बरकतें दी हैं, उसने हमें अपने जलाल में कसरत से इस्तेमाल किया है, उसने हमें एक और नया साल अता किया है ताकि इस साल में भी हम भरपूर तरीके के साथ उसकी खिदमत कर सकें। गुजरे साल के लिए और आने वाले इस साल के लिए हम खुदावंत की शुक्रगुजारी करेंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगी सिस्टर सोनिया अमरीन से कि वो दुआ करने में हम सबों को लीड करें। उसी के जिंदा और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, खुदावन का शुक्र अदा करें। शुक्र करते बासमानी तूने मौका बख्शा कि हम तेरे पास आ सके। हम तेरे शुक्रगुजार तमाम नेमतों के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में रखी। हम अपने आप को पीछे और तुझे आगे करते हैं। तो जिस तरह चाहता है वैसे हमारी जिंदगी में काम कर। तेरी दी हुई बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी हो। खुदावंद एक एक फर्द के लिए तेरी बरकत तेरी सलामती को चाहते हैं। ऐ खुदावंद तूने गुजरे हुए साल में हमें संभाले रखा, हमें अपनी खिदमत अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। ये साल हम सबों के लिए खुदावंद बरकत का साल है। ऐ खुदा हमारा ईमान है कि तू इस साल में वीएस की पूरी टीम को कसरत से इस्तेमाल करेगा। ऐ खुदा ना सिर्फ इस इलाका में शहर में बल्कि तू खुदा दुनिया के कोने कोने तक हम सबों को लेकर जाएगा, ताकि खुदा वो लोग जो अभी भी तेरे भेड़ खाना से बाहर है इस मिनिस्ट्री के जरिया से खुदा वो तेरे कलाम को सुने और जिंदगियां तेरे यस्सु नाम से खुशहाल और बहाल हों। ऐ खुदा देख हम कुछ भी नहीं और तू सब कुछ है। ऐ खुदा इसलिए हम अपने सारे प्लान्स को तेरे हाथों में देते हैं। ऐ खुदा तू देख जो चीज हमारे लिए बेहतर है खुदा तू उसको हमारी जिंदगियों में कर, ताकि खुदा जरूर है कि तेरा नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। ऐ खुदावन हम घटे और तू बढ़े, हम छुपे तो नजर आए हमारी जिंदगियों में से। ऐ खुदावन जिस तरह तूने गुजरे हुए साल में हम सबों से काम लिया खुदावन, तो इस साल भी हम सबसे काम लेना। ऐ खुदावन तो हम सबों को अपनी खिदमत अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, हमारी खिदमत की हदों और सरहदों को बढ़ाना। ये साल हम सबों के लिए बरकत का साल है खुदावन, रिवाइवल का साल है। ऐ खुदावन प्रोस्पेरिटी का साल है। और क्योंकि खुदावन तू हर साल को खुदावन लुत्फ का ताज पहनाता है खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावन पूरी टीम के लिए एक एक फर्द के लिए उनके घरानों समेत तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावन। तो हम सबों को बरकत देना और खुदावन तेरा हाथ इसी तरह हम सबों पर बड़ा रहे। ऐ खुदावन अपनी हिकमत दनाई और फहम अता फरमाना, ताकि खुदावन तेरी बातों को सीख सके और उस पर अमल करने वाले बने। मीटिंग लीड करने वाली बहन के लिए तेरी बरकत तेरी सलामती को चाहते हैं। अल्फाजों की तरतीब अता फरमाना, जो अल्फाज बोले जाएं
तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो, ताकि सुनने वालों की तरक्की का सबब बने। आज तेरे कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियां तेरे यीशु नाम से खुशहाल हो, बहाल हो। अपने बंदा को कमाल हिकमत दनाई और फहम अता फरमाना, और खुदा बख्श दे इस कलाम को ना सिर्फ सुने बल्कि खुदा उसको दूसरों तक पहुंचाने का वसीला बने। हमारा ईमान है कि हमने जो कुछ मांगा वो सब कुछ तूने हमें दे दिया। मांग लेते तेरे पाक और जलाली नाम से, आमीन। आमीन। आइए, अब वो वक्त है कि हम कलाम मुकद्दस को पढ़ें। तो हम कलाम मुकद्दस में से, नए अहदनामा में से पहला यूहन्ना का खत, उसका 7वां बाब और और यूहन्ना उसकी की इंजील 14वीं आयत, 17वां बाब और उसकी 14वीं आयत से 18वीं आयत तक हम कलाम मुकद्दस की तिलावत करेंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगी एवेंजलिस्ट अजीम इकबाल साहब से कि वो बाइबल मुकद्दस को पढ़ने में हम सबों की रहनुमाई करें। जी सब, आपकी आवाज़ बंद है, आपका माइक बंद है। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हमारे लिए आज का पैगाम यूहन्ना की अंजील, उसका 17 बाब, उसकी 14 और आयत से लेकर 18 आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर। तेरा कलाम सच्चाई है। जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत। आमीन। आमीन। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हम सबों को अपना कलाम अता किया है। आइए, इससे पहले कि हम खुदा का कलाम खुदा के बंदा से सुने, हम प्रस्तिश करेंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगी मनाहम सफदर से कि वो प्रस्तिश में हमें लीड करें। आए हम सब मिलकर प्रस्तुत करेंगे और गीत गाएंगे, कर लो तैयारी यीशु आने वाला है। कर लो तैयारी यीशु आने वाला जे, कर लो तैयारी यीशु आने वाला जे, बदलाते मुखड़ा वखाण वाला जे, बदलाते मुखड़ा वखाण वाला जे, कर लो तैयारी यीशु आने वाला जे, कर लो तैयारी यीशु आने वाला जे। अमला ते नेकियां दी पंड पल्ले बंद लै, अमला ते नेकियां दी पंड पल्ले बंद लै, छड़ बाई बदियां ते कम चंगे कर लै, छड़ बाई बदियां ते कम चंगे कर लै, रोंदे होए लोकां नू हसाउण वाला जे, लोके होए लोकां नू हसाउण वाला जे, कर लो तैयारी यीशु आउण वाला जे, कर लो तैयारी यीशु आने वाला जे, बदलाते मुखड़ा वखाण वाला जे, बदलाते मुखड़ा वखाण वाला जे, कर लो तैयारी यीशु आने वाला जे, कर लो तैयारी यीशु आने वाला जे। चल आसमान उत्ते माल जमा कर ले, चल आसमान उत्ते माल जमा कर ले, उथे ना कोई बुज कीड़ा माल जमा कर ले, उथे ना कोई जंग कीड़ा माल जमा कर ले, ना कोई चोर नकब लगाउण वाला जे, ना कोई चोर नकब लगाउण वाला जे, कर लो तैयारी यीशु आउण वाला जे, कर लो तैयारी यीशु आने वाला जे, बदलाते मुखड़ा वखाण वाला जे, बदलाते मुखड़ा वखाण वाला जे,
कर लो तैयारी यसु आने वाला जे, कर लो तैयारी यसु आने वाला जे तू चावे अब दी मकान तौबा कर ले, जे तू चावे अब दी मकान तौबा कर ले, छेती छेती कर बाई गल अज मन ले, छेती छेती कर बाई गल अज मन ले, ओह ताज जिंदगी दा पाउण वाला जे, ओह ताज जिंदगी दा पाउण वाला जे, कर लो तैयारी यसु आउण वाला जे, कर लो तैयारी यसु आउण वाला जे, बदला ते मुखड़ा वखाउण वाला जे, बदला ते मुखड़ा वखाउण वाला जे, कर लो तैयारी यसु आउण वाला जे, कर लो तैयारी यसु आउण वाला जे, कर लो तैयारी यसु आउण वाला जे। आमीन। बेशक मेरा और आपका मसीहा खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को बहुत जल्द बादलों पर लेने के लिए आने वाला है, और अब वो वक्त है कि हम उसकी तैयारी करें। और ये तैयारी हम कलाम मुकद्दस के पढ़ने से, सुनने से और सीखने से हम अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और अपने आप को कलाम सुनने के लिए तैयार करेंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगी सिस्टर सबीना आशिर से कि वो हमें सरबन प्रेयर में लीड करें। हालेलुया। बहरोबर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कादिर मुत्ती खुदावन। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन कि तूने हमें ये वक्त अता किया कि हम तेरे हजूर इकट्ठा हो सकें, तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। हमारी खुदावन हमदो सना करना खुदावन, कलाम पढ़ना और दुआएं करना खुदावन तेरे हजूर में मकबूल ठहरे। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू पाक सच्चा जिंदा भरा खुदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे हजूर में आते हैं खुदावन। और खुदावन ख़ास तौर पे खुदावन तेरे बंदा आशिर के लिए दुआ करते हैं खुदावन कि खुदावन जो आज खुदावन अपना कलाम खुदावन हम तक पहुंचाने वाले हैं खुदावन, तूने और ज़्यादा खुदावन अपनी बरक़ात से माला माल कर, अपने कलाम के भेदों से खुदा खुदा और ज्यादा उनको आश्कार कर, ताकि खुदावन वो अपने कलाम के भेदों को खुदावन हम तक खोल सके और खुदावन बयान कर सके खुदावन, और हम महज सुनने वाले नहीं बल्कि खुदावन उस पर अमल करने वाले भी बन सकें। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन, जितनी जाने भी तेरी हजूर में है खुदा खुदा उन सबको बरकत दे, उनके घरानों को बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। आइए हम खुदा के कलाम को जोरदार तालियों में वेलकम कहें। आज का कलाम हमारे साथ शेयर करेंगे पास्टर आशिर बशीर साहब। आप सबों की जोरदार तालियों में। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत इस दिन के लिए। आज जो है हमें खुदा ने फजल बख्शा कि हम न्यू ईयर के बाद आज हम फिर से जो है इकट्ठे हो सकें और खुदा उनके पाक कलाम को जो है सीख सकें। किसी को मालूम है हमारा थीम क्या है इस साल का? बट वी आर गोइंग टू टॉक और लिसन, एनीवन? ओके, आई विल देयर। हमारा जो टॉपिक है, हमारा मेन जो थीम है, मुझे मनाहम ने जो है वो गीत गाया। मनाहम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कर लो तैयारी यसु आने वाला जे। हमारा जो वतन है वो आसमान पर है। हमारी जो सिटीजनशिप है, हमारी जो शहरियत है वो आसमान की है। यही हमारा जो है टॉपिक है पूरे साल में। और इसी के हवाला से ही आज हम जो है देखेंगे कि खुदा हमसे क्या बात करता है। खुदा उनका पाक कलाम हमें हमें जो है किस तरह जो है वो गाइड करता है। जैसा कि यूहन्ना की इंजील उसके जो है 17वें बाब उसकी जो है 14वीं से 18वीं आयत के अंदर जो है लिखा है, वहाँ पे खुदा उनके पाक कलाम में इस तरह लिखा है, मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत जो है ये आयत है ये, कि मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया। किन्हें जो है पहुंचा दिया? हमें,
लोगों को, कलीसिया को जो है वो दे दिया। और आज का जो टॉपिक है बड़ा खास है। आज का जो टॉपिक है उसकी मैं आपको ट्रांसलेशन में कर दूं। आपने देखा होगा स्केड्यूल के ऊपर लिखा है, सेव्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड, सेंट इन टू द वर्ल्ड। खुदा ने हमें दुनिया से जो है बचाया, खुदा ने हमें दुनिया में से जो है खरीदा और हमें बचाकर फिर दुनिया में जो है वो भेज दिया। आज हम इस बात को जो है समझेंगे। खुदा ने हमें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, खुदा ने हमें इस दुनिया में से जो है बचाया अपनी जान देकर। ये कलाम जिसकी हम बात कर रहे हैं, लोगोस, ये कलाम जो हम तक आया है, ये कलाम फ्लैश जो है बन गया, जिस्म लेकर इस जमीन पर उतरा। उसने सलीबी मौत इख्तियार की, उसने अपनी जान का नजराना जो है वो दे दिया। उसने हमें जो है खरीद लिया और इस दुनिया से हमें उसने जो है सेव किया और फिर दोबारा हमें इस दुनिया में उसने जो है भेजा। आज हम इस बात को जो है वो समझेंगे कि खुदा हमसे जो है चाहता क्या है, क्योंकि हमारा वतन आसमान पर है। हमारा जो वतन है वो आसमान पर है, हम इस जमीन के नहीं हैं। क्योंकि आसमान से एक शख्स आया, उसने आकर हमारी जो कीमत अदा की, हमें खरीद लिया, इस दुनिया से उसने हमें जब बचाया, इस दुनिया के जब गुनाहों से हमें जब सेव किया और फिर दोबारा इस दुनिया में जब भेजा। और अभी हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है, व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी हैव टू डू। दो चीजें हैं, व्हाट वी आर डूइंग, अभी हम क्या कर रहे हैं, और हमें आगे क्या करना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तेरा जो कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी। वाओ, दैट इज सो मच अमेजिंग। ये बात हम आजकल जो है ज्यादातर ये प्रीच किया जाता है, बस यीशु के पास आ जाओ, वो तुम्हें बस खुशियों से भर देगा, माला माल कर देगा, बरकतें आ जाएंगी, नेमतें आ जाएंगी, तुम्हारे घर में हर चीज अफराद से मिल जाएगी। बट खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? खुदा का पाक कलाम हमें क्या सिखाता है? आज हमें इस बात पे फोकस करने की जरूरत है। हम इस दुनिया की मानिंद नहीं हैं, यही हम इस बात को आज हम जो है वो सीखेंगे। लिखा है, और दुनिया ने उनसे अदावत रखी जिनके पास ये कलाम आ गया। और कलाम का मतलब क्या है? खुदा का बेटा जिनकी जिंदगी में आ गया, जिन्होंने खुदा के बेटे को, यीशु अल मसीह को जो है कबूल कर लिया, दुनिया ने उनसे अदावत रखी है। वो दुनिया के नहीं हैं। आप कलाम मुकद्दस की इस आयत पर गौर करें, देखें कि शायद मैं कहीं आपको डिसीव तो नहीं करना चाह रहा, शायद मैं कहीं आपको गलत बात तो नहीं आपको मैं जो है बता रहा। कलाम में क्या लिखा है? लिखा है, दुनिया ने उनसे अदावत रखी इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया के नहीं। कलाम फरमाता है, खुदा का बेटा यीशु अल मसीह कहता है कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया के नहीं। अगर आप दुनिया के हैं तो दुनिया आपसे मोहब्बत रखेगी। अगर आप इस दुनिया से हैं तो ये दुनिया आपसे मोहब्बत रखेगी। आप दुनिया के नहीं हैं, फिर दुनिया आपसे अदावत रखेगी, नफरत करेगी। खुदा ने हमें इस दुनिया में इसीलिए जो है वो भेजा है, ताकि हमारी जांच पड़ताल हो सके, हमारी प्योरिफिकेशन हो सके। खुदा हमें चेक कर सके क्या हम इस दुनिया के हैं या हम उसके हैं। अगली आयत में लिखा है, मैं ये दरख्वास्त नहीं जो है करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू इन्हें दुनिया से उठा ले। दैट इज सो मच वंडरफुल। खुदावंद यीशु अल मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने अपने लोगों को सेव किया और खुदा अपने लोगों को अपने पास जो है वो ले जाता, या उन शरीरों को जो है खत्म कर देता जो इस दुनिया में उनको जो है सता रहे हैं। खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है कि
कहता मैं दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि इस शरीर से उनकी हिफाजत कर। अब्लीस और उसके साथ उसके लोग जिनका ताल्लुक इस दुनिया से है, वी विल अंडरस्टैंड, ये सारी बात पे हम उसको हम समझेंगे। लिखा है जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी सिटीजनशिप जो है, हमारी शहरियत जो है, वो आसमान की है। हम इस दुनिया के नहीं हैं, क्योंकि हमारी कीमत अदा कर दी गई। उसने हमें इस जमीन पर आकर, उस कलाम ने, कलामे उस जो है खुदा ने मुजस्सम होकर इस दुनिया में पैदा हुआ। इस दुनिया में वो पैदा हुआ। 8वें दिन उसका खतना किया गया। 8वें दिन उसको पाक किया गया शरीयत के मुताबिक। शरीयत के अंदर वो पैदा हुआ। उसने शरीयत के तमाम तर बातों को उसने पूरा किया। उसकी जिंदगी में कोई गुनाह ना आया और उसके ऊपर सियासत हुई। उसको जो है मसलूब किया गया, उसको जो कोड़े मारे गए और फिर उसको मार दिया गया। उसकी पसली में नेजा मारा गया, फिर उसको दफना दिया गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जो है वो जी उठा। क्यों उसके साथ सब कुछ ऐसा हुआ? बिकॉज ही वॉज नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। वो इस दुनिया से नहीं था। वो जो कहां से आया था? आसमान से आया था। खुदा ने उसको भेजा था। आज हम इस बात को भी जो समझेंगे कि पर्पस क्या था उसका। खुदावंद यीशु अल मसीह एक पर्पस लेकर इस जमीन पर आए। मैं और आप भी एक पर्पस के तहत इस जमीन पर है। खुदा के पाक कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब उसकी 18वीं और 19 आयत में ये बात साबित करती है कि वी आर नॉट या बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। हम इस दुनिया के नहीं हैं। आप पूरा साल इस बात को सुनेंगे, आप इस दुनिया के नहीं हैं, ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। आप इस बात को अपनी जिंदगी में उतार लें। आप खुदा के इस कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दें कि हम इस दुनिया के नहीं हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब 18वीं और 19वीं आयत लिखा, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी। कितने लोग आसानी की जिंदगी जो गुजार रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि बहुत बहुत बड़ी मुश्किलें हैं। कितने लोगों को दुनिया जो है सता रही है। अगर आपको दुनिया सता रही है, अगर आपको दुनिया परेशान कर रही है आपके फेथ की वजह से, आपके मसीह होने की वजह से, आपके ईमान की वजह से, then you are blessed। कलाम में लिखा है तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी। क्यों अदावत रखी? यीशु मसीह ने आकर सच्चाई की तालीम दी। यीशु मसीह ने आकर इस दुनिया में अपने बाप की बातों को इंप्लीमेंट किया। उसने लोगों के साथ वो बात जो है शेयर की जो बाप की तरफ से थी, उनकी जिंदगी के लिए फायदेमंद थी। क्योंकि कलाम में लिखा है अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती है। दुनिया अपनों को अजीज रखती है। चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से वो चुन लिया। खुदावंद यीशु अल मसीह ने हमें इस दुनिया में से अलग किया है। उसने हमें जो है वो चुना है, क्योंकि हम इस दुनिया के नहीं हैं। ये बात आज ईमानदारों को समझ नहीं आ रही कि वी आर डिफरेंट देन अदर्स बिकॉज वी आर द चोजन वन। हम इस दुनिया जैसे नहीं हो सकते। खुदा का कलाम कहता है, यीशु अल मसीह ने ये बातें खुद कही कि तुम जो है दुनिया के नहीं हो। हम इस दुनिया के नहीं हैं, इसीलिए दुनिया हमसे अदावत रखती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस दुनिया के हम शक्ल बनना चाहते हैं, हम इस दुनिया जैसे बनना चाहते हैं। और हम समटाइम एक दूसरे को एग्जाम्पल भी देते हैं, वो देखो जी वो भी तो ऐसे कर रहे हैं।
करने दें उन्हें। वी आर नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, हमारा वतन आसमान पर है, हम इस जमीन के नहीं हैं। ये बात आज हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दुनिया आपसे अदावत रखेगी, ये दुनिया अपनों से मोहब्बत रखती है, आपसे अदावत रखेगी इफ यू आर द चोजन वन। अगर ये दुनिया आपसे मोहब्बत कर रही है, समथिंग इज रॉन्ग इन योर लाइफ। हेलो, आपकी जॉब पर, आपकी वर्क प्लेस पर, आपके मोहल्ले में, ओवरऑल, इफ यू आर नॉट yet स्ट्रगलिंग इन योर लाइफ ड्यू टू योर फेथ, यू आर नॉट द चोजन वन। अगर आपकी जिंदगी में आसानियां ही आसानियां हैं, यू आर नॉट द चोजन वन। खुदा का पाक कलाम कहता है, मैं नहीं कह रहा। हम इस दुनिया के नहीं हैं, खुदा का पाक कलाम बार बार कह रहा है। अभी हमने पहली आयत देखी, एक और आयत देखेंगे, रोमियो उसका 12वां बाब और दूसरी आयत लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। तजर्बा से मालूम करो, एक्सपीरियंस करो कि तुम इस जो दुनिया के नहीं हो। साबित करो कि तुम इस दुनिया के नहीं हो। हम कैसे साबित करेंगे कि हम इस दुनिया के नहीं हैं? एक ईमानदार हजारों की भीड़ में भी जो है वो खड़ा होगा तो उसकी पहचान अलग होगी। 100 की जमात में आप बैठ जाएं, आप छुप जाएं, आप छुप जाएं, आपकी रोशनी आपको छुपने नहीं देगी। बिकॉज यू आर नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। आपका वतन आसमान पर है, आपका वतन आसमान पर है। उसी तरह, और जिस तरह कोई फॉरेनर यहां से वो चला जाए ना, हमारे वहां पे आ जाए पाकिस्तान में, उन्हों जेड़े मर्जी कपड़े पवा दो, हाँ, उसको जौन सा मर्जी आप ड्रेस उसको आप उसको जो पहना दें, ही विल लुक ये डिफरेंट। लोगों को पता लग जाएगा कि ये जो है वो जो है डिफरेंट है। चलो फेस से ना भी पता चले, जब वो बोलेगा उसी टाइम पता चल जाएगा कि ये इस मुल्क का नहीं है। हमारा बोलचाल, हमारा चाल चलन, हमारा रवैया, हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना, हमारा चाल चलन, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द हेवनली ऑर्डर। बिकॉज हम इस दुनिया के नहीं हैं। वी आर द चोजन वन। खुदा ने हमें इस दुनिया से चुन लिया। इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से सूरत अपनी जो बदलते जाओ। पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 15वीं और 17वीं आयत में लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया की हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम हर चीज को खुदा से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। हर चीज से हम खुदा को जो है हम उसको जो है हम अपने खुदा को कम अहमियत देते हैं दुनिया की इन चीजों से। आपके सामने है सारी चीजें, यू कैन सेल्फ सो आप उसको जो है अपने तौर पर इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। खुदा का कलाम कहता है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उनकी जो है वो चीजों से जो दुनिया में है, क्योंकि जो दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। आमीन। अगर आप दुनिया से मोहब्बत रखते हैं, आपकी जिंदगी में बाप नहीं है। ना बाप है, ना बेटा है, ना रूहुल कुदस है, क्योंकि उसी बाप का रूह है जिसकी हम कहते हैं कि मेरे अंदर खुदा दा रूह जो भरया आया जे। गैर जुबानें बोलते हैं, बट वी आर एम्प्टी, बिकॉज हमने अपना दिल इस दुनिया से लगा रखा है, उसकी चीजों से लगा रखा है। रुपया पैसे के पीछे भाग रहे हैं, घर बार के पीछे भाग रहे हैं। हम खुदा से ज्यादा इस दुनिया के लोगों को अहमियत देते हैं। दैट इज आपकी रिकग्नाइजेशन है ये। हाउ यू कैन यू प्रूव यू लव विद गॉड? ओके, यहां पर बात खत्म नहीं होती, विल सी, और हम आगे जाके और भी हम देख सकते हैं। लिखा है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की जो है वो शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं है।
गौर से सुनिएगा। जिस्म की ख्वाहिश, जिस्म की पूरे जो है बदन की ख्वाहिश, बदन की ख्वाहिश क्या है? धन, दौलत, माल खजाने, आंखों की ख्वाहिश, मुझे ये भी देखना है, मुझे वो भी देखना है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, जिंदगी की शेखी। पहली बात तो मैं कुछ हूं नहीं। अगर मेरे अंदर कुछ, अगर मुझे कुछ आता है तो आई विल शो अप कि मुझे बहुत कुछ पता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी बहुत सारी जो है मिसालें हैं। अपने रुतबे पर फख्र करना, किसी भी चीज पे, अपने रंग पे फख्र करना, खूबसूरत, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, दूसरों को जो है आप जो है अपने से डाउन समझना, सारी उसी में आता है। लिखा है लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा, अब तक कायम रहेगा, क्योंकि उसकी सिटीजनशिप जो है कहाँ की है? आसमान की है। वो आसमान से भेजा गया है, उसको आसमान के खुदा ने चुन लिया है अपने लिए, ताकि वो इस दुनिया में डिफरेंट नजर आए। और यीशु मसीह की नजात ही हमें इस दुनिया के सिस्टम से अलग कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस दुनिया के सिस्टम से हम बाहर निकल जाएं। मैं ये कह रहा हूं कि हम जहां पर भी हों, हमारी जिंदगियों से यीशु का नूर रिफ्लेक्ट हो, उसकी रोशनी नजर आए। सबसे बड़ी बात एक और बड़ी खास है। अभी हमने ये गौर किया कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, हमारा ताल्लुक इस दुनिया से नहीं है। याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट करने जा रहा हूं। खुदा ने हमें इस दुनिया से बचाया है और इस दुनिया में भेज दिया है। पहले उसने हमें सेव किया है, फिर उसने हमें इस दुनिया में भेज दिया है ताकि हमारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। हम इस जहान के हम शक्ल ना बने, हम इस दुनिया से मोहब्बत ना रखें। और हम जब इस दुनिया में भेजे गए हैं तो हमें क्या करना है? हाउ वी कैन लिव अवर लाइफ, हाउ वी कैन लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइज। डोंट कॉम्प्रोमाइज विद एनीवन, विद योर सन, विद योर डॉटर। मैं अपने अपने घर से बात शुरू कर रहा हूं। इन्हीं से ना सबसे ज्यादा मोहब्बत रखते हैं, बेटे बेटियों से, हस्बैंड वाइफ से, माँ बाप, रिश्तेदार, बहन भाई। डोंट कॉम्प्रोमाइज विद गॉड, यू आर नॉट वर्दी फॉर हिम। अगर आप इन चीजों को अपने खुदा से ज्यादा अहमियत जो है वो देते हैं, यू आर नॉट वर्दी फॉर हिम। ये सारे काम तो दुनिया के लोग भी करते हैं, खूनी भी ऐसे ही काम करते हैं। वो जो है अपने खानदान में अपने बीवी बच्चों बहनों भाइयों को ज्यादा इज्जत देते हैं, ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ जो है ज्यादा जो है टिंगल रहते हैं, उनके साथ ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। खुदा के खिलाफ जो है काम जो है करते रहते हैं मिलके। अगर हम इस दुनिया में रह रहे हैं, वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। खुदा ने हमें इसीलिए भेजा है कि हम इस दुनिया में अलग नजर आए। आप फोकस कीजिएगा खुदा उनके इस कलाम पर। आपकी रोशनी आदमियों के सामने चमकनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप खुदा के लोग हैं। योर लाइट विल शाइन अपॉन अदर्स। जब फिलिपियों 2 बाब 14वीं और 15वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है हमारे ईमान की पहचान, हाउ वी कैन शाइन, हमारी रोशनी कैसे लोगों पर चमकेगी। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं पादरी हूं, मैं खुदा का जो चुना हुआ जो है वसीला हूं। पीपल विल नो दैट व्हेन यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। पीपल विल आस्क यू किस दुनिया के हो, फिर आप कहेंगे मेरा वतन आसमान पर है और मैं आसमान से आया हूं, मैं आसमान पर जाने को हूं, मेरा मुनज्जी आसमान पर है, उसने मुझे खरीदा है, उसने मेरी कीमत अदा की है। लिखा है सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर जो है टेढ़े और कजरो लोगों में खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहो। ये पूरी की पूरी जो है वो दुनिया कजरो है, शरारत से भरे हुए हैं, टेढ़े लोग हैं। और खुदा क्या कहता है कि तुम इस दुनिया में बेनक्स
जो है तुम्हारे में कोई नुक्स नजर ना आए, तुम्हारे अंदर कोई फॉल्ट ना मिले। लिखा है बेनक्स फरजंद बने रहो, खुदा के फरजंद। एक ही शख्स है इस दुनिया में जिसने जो है गुनाह नहीं किया, हिज नेम इज जीसस। और वो किसका बेटा है? खुदा का। और हम खुदा के फरजंद हैं। यीशु मसीह के वसीला से हम उस बाप के फरजंद बनते हैं। जैसा कि वो अच्छा जो है बेटा था, ताबेदार जो है बेटा था, खुदा चाहता है कि हम भी वैसे ही बने। आगे लिखा है अगली आयत में, तो 15वीं में लिखा है, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह जो है दिखाई देते हो। यू कैन नॉट हाइड योर सेल्फ इफ यू आर लिट विद द लाइट ऑफ गॉड। अगर आपके अंदर खुदा की रोशनी है, अगर आपके अंदर द वर्ड जो है वो लोगोस आपके अंदर है, खुदावंद का जो है कलाम आपके अंदर है, आपकी रोशनी जो है कोई छुपा नहीं सकता। कोई आपको कहीं भी तह खाने में भी जो है डाल दे तो आपकी रोशनी वहां से बाहर निकल आएगी। यीशु मसीह को जो है कब्र में डाल दिया गया, क्या हुआ? भारी पत्थर जो है रख दिया गया, क्या हुआ? पत्थर लुढ़क गया। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और उसकी रोशनी पूरी दुनिया पर जो है वो चमकी। उसकी पैदाइश को देख ले, अभी रिसेंटली हम सब ने उसकी पैदाइश सेलिब्रेट की है। सितारे रोशनी दे रहे हैं, फरिश्ते, फरिश्तों में हलचल जो है मची हुई है, रोशनी दे रहे हैं। एक सितारा मजूसियों को गाइड करता हुआ यीशु के पास ले आया। फिर जब हम कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं इस दुनिया में रहने की, ये तो चलो काम की बात होगी, खान पीन से भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना दे करो। खाने पीने में भी कॉम्प्रोमाइज हम करते हैं, अक्सर ईमानदार लोग ही करते हैं, कुछ नहीं होता है। ओ जी खुदा ने सब चीजों को पे जो है बरकत दी, दुआ करो तो खाओ। दानियल की किताब उसका पहला बाप 8वीं आयत बड़ी गौरतलब है हम सबके लिए। लिखा है, दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उस मैं से जो वो पीता था नापाक ना करे। हालेलुया। He decided, because he was a chosen one. He was not ordinary man. You are also not ordinary man. अपने आप को एवी लोगों के सामने आजमाइशों के हवाले मत करे। यू आर द चोजन वन, यू हैव टू स्टैंड। खुदा चाहता है कि आप खड़े हो जाएं, कायम हो जाएं, अपने ईमान में मजबूत हो जाएं। लिखा दानियल ने अपने दिल में इरादा किया। किसी ने, खुदा ने नहीं आगे उन्होंने किया, खुदा ने उन्होंने कलाम नहीं सुनाया, किसी हैकल दे किसी पादरी ने, प्रीस्ट ने कलाम नहीं सुनाया कि दानियल किताब चाहे लिखी है। कहता है दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उस मैं से जो वो पीता था नापाक ना करे। हम क्या करते हैं? एवं ही अपने नापाक करी फिरने। खुदा को आपकी पाकीज़गी चाहिए। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में हैं कि खुदा तो बस दिल पे ही जो है नजर करता है। खुदा आपके बदन में रहता है। कलाम में लिखा है पहले जो करंथियों में, तुम खुदा का मकदस हो। और हम इसी बदन को एवं ही नापाक किए रखते हैं। खुदा को रहने के लिए पाक जगह चाहिए। खुदा का ये मैं हम एक घर में है, और इस घर में अगर मैं गलाजत ही भरी रखूं तो कौन आएगा मेरे घर? हाउ आई कैन लिव हेयर? कोई मेहमान आएगा इस घर में? आएगा भी तो निकल जाएगा, नहीं ये तो बहुत गंदा घर है। इसी तरह हम भी अपने बदनों के साथ भी ऐसे ही किए रखते हैं, खाने पीने की चीजों के साथ। कुर्बानी का गोश्त खा लिया, एवं ही बैठे, कदी वो शह पी ली, कदी ऐ खा लिया, गलत काम, गलत खुराक। जो खाना हमें रवा नहीं है, ईमानदारों को नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यकूब के खत में लिखा है, यकूब उसका उसका पहला बाब 27वीं आयत में लिखा है, हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है
कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा है कि हम अपने आप को नापाक ना करें, हम अपने ऊपर कोई दाग कोई धब्बा ना लगने दें किसी लालच की वजह से, किसी भी सूरत में, किसी जिस्मानी ख्वाहिश की वजह से। डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर फूड। अपने चाल चलन में, अपने बैठने उठने में आप खुदा की रोशनी हैं, आप खुदा की रोशनी को कैरी करते हैं। और अगर आपके अंदर ही तारीकी होगी तो आप खुदा की रोशनी किस तरह दूसरों के पास लेके जाएंगे? चंद पैसे हासिल करने के लिए झूठ फरेब और पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, और कुछ नहीं थे अपने ही कट मार लेंगे हैं। देखा, गरीबों मोहताजों की मुसीबत में खबर लें। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। और खुदावंद का पाक कलाम हमें यह सिखाता है कि हम इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। हम इस जमीन पर टेम्परेरी भेजे गए हैं। हमारा वतन आसमान पर है। तीसरी बात, हम एक पर्पस के तहत इस जमीन पर भेजे गए हैं। हमारा जो है पर्पस है, मत्ती की अंजील के अंदर 28वें बाब में लिखा है, अरशाद आजम आप सबको मालूम है, आई विल नॉट गो इन एक्चुअली मच डिटेल। कलाम में लिखा है, जाओ कौमों में जाकर अंजील की मनादी करो, सब कौमों को जो है शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे रूल कुदस के नाम में उनको जो है बपतिस्मा दो, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। दिस इज अ पर्पस। खुदा ने हमें इस दुनिया में से जो है उसने जो हमें जो खरीदा है, उसने हमें इस दुनिया से जो है बचाया है और दुनिया में भेज दिया है, ताकि हम इस दुनिया के साथ मर्ज ना हो जाएं। खुदा ने हमें एक पर्पस देकर भेजा है कि हम कौमों में अंजील की मनादी करें, सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करें। लेकिन मनादी कैसे आप कर सकते हैं? जब तक आप रूल कुदस से आपको एम्पावरमेंट नहीं मिलती। बहुत सारे लोग मनादी करने का शौकीन तो हैं, शौक रखते हैं, बट दे आर नॉट फिल्ड विद द होली स्पिरिट। विदाउट होली स्पिरिट यू कैन नॉट यू प्रीच, यू कैन नॉट गो फॉर द ग्रेट कमीशन। आप जाएंगे, आपको अच्छा रिस्पांस भी आपको आपको मिलेगा, शायद लोग आपकी बात को सुन भी लें, बट यू विल नॉट गेट रिवॉर्ड फ्रॉम द लॉर्ड, बिकॉज यू आर नॉट yet सेंट फ्रॉम हेवन। और खुदा कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा, तुम कुवत पाओगे और जमीन की इंतहा तक मेरे जो है गवाह बनोगे। और अजीजों, हमें इस बात को याद रखना है, हम इस दुनिया के अंदर एक पर्पस के तौर पर भेजे गए हैं, और हमारी रोशनी आदमियों के सामने जो है वो चमके, यही हमारी जो है पहचान है। क्योंकि हम इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं, हमें अपने आप को यीशु मसीह की मानद जो है बनाने की जरूरत है। हमारा चाल चलन, हमारा रवैया यीशु मसीह की तरह का होना चाहिए। कलाम में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम यीशु मसीह की मानिद काम करें, बेदाग रहें, हम मजबूत रहें, हमारी मजबूती, हमारी जो पुख्तगी लोगों को नजर आए, हमारी रोशनी इस दुनिया पर जो चमके, आपसे लोग इन्फ्लुएंस लें, क्योंकि आपके अंदर मसीह की रोशनी है। यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस ये पीपल विद योर करेक्टर। इफ यू हैव द करेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट, अगर आपके पास यीशु मसीह का जो है करेक्टर है, देन यू कैन इन्फ्लुएंस अदर। वही लोग आपके साथ आएंगे हु आर योर चोजन वंस, नॉट, क्योंकि आप इस दुनिया के नहीं हैं। जो आप वो जो अपना जो मोस्टली होता है, लोगों की कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ मिल जाएं। कलाम में लिखा है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने आया है, खोए हुओं को। और खोया, और अगर कोई चीज खो जाए तो क्या आसानी से मिल जाती है? आसानी से मिल जाती है? We have to work on that. We have to pray for that. We have to find them. We have to go right, left, up and down, right, left, everywhere. We have to find them. और यही हमारी कॉल है, क्योंकि हमारा वतन आसमान पर है और हम अपने जो है मुनज्जी के वहां से आने के मुंतजिर हैं।
खुदा ने हमें इस दुनिया पर भेजा है, इस दुनिया में, ताकि हम उसके फर्जंदों की मानिंद जो काम करें, हमारी रोशनी लोगों पर जो है वो चमके। यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया से जो है बचाया, इस दुनिया में भेजा, ताकि हम उसकी मानिंद जो है वो बन सकें। आमीन। इसी के साथ खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हमारी जिंदगियों से ये बात रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि हमारा वतन आसमान पर है। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत कलाम खुदा के बंदा ने हम सबों तक पहुंचाया। खुदा की आवाज के तुम इस जमीन के नहीं बल्कि परदेसी और मुसाफिर हो, और हमारे लिए उसने एक खास जगह तैयार की हुई है अपने पास आसमान पर, और हमने उसकी तैयारी करनी है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज था। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने अपने बंदा को कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल किया है। अब वो वक्त है कि हम हमारे दरमियान कोई अगर कोई दरख्वास्त है, कोई शुक्रगुजार के लिए, तो अभी मौका होगा कि वो अपनी दरख्वास्तों मनाजातों को इस वक्त खुदा की हजूरी में पेश करे, ताकि उनके लिए दुआ की जा सके। और मैं दरख्वास्त करूंगी पास्टर सत्तर भट्टी साहिब से, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो इन तमाम दरख्वास्तों को खुदा के हजूर में पेश करेंगे। यस। कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ऑलरेडी, मैंने मैंने लास्ट वीक भी शेयर किया कि हमारे पास जो है पूरा स्केड्यूल जो है वो रेडी है, पूरी इबादत का और आउटरीच का। उसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं कि मंथ ऑफ अगस्त के अंदर कनाडा में जो है कॉन्फ्रेंस है, और उसको भी आप अपनी जो है दुआ में याद रखें। और ये कॉन्फ्रेंस जो है उस वक्त जो है सक्सेसफुल रहेगी व्हेन यू विल आल्सो ये ज्वाइन अस। मेरे जो है दिल की ये ख्वाहिश है कि आप सब भी हमें जो है वो ज्वाइन करें यहाँ पर, ताकि हम सब मिलकर खुदा उनके कलाम को जो है वो सीख सकें। इसके साथ साथ एक और बड़ा ख़ास जो है वो काम है जो इस साल में, दैट इज़ माय एक्चुअली, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर कर रहा हूँ और हमें इसके ऊपर काम भी करने की ज़रूरत है। हमारी जो प्रिजन मिनिस्ट्री जो है, वी वांटेड टू एक्टिवेट दैट, कि हम जो है जेल के अंदर जाकर खुदा उनका कलाम जो है हम जो है सुना सकें, उन लोगों के साथ शेयर कर सकें जो इसके ख्वाहिशमंद हैं। मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है एक दो लोगों से, रिसोर्सफुल लोगों से। सो एंड मे बी इस साल के अंदर अंदर वी विल गो टू ये जेल टू प्रीच द गॉस्पल। और जिस तरह भी जो है खुदा हमें जो है वो लीड करे, वी विल गेट अप्रूवल वट एवर वी नीड। और इसके साथ साथ हमारा एक और प्रोजेक्ट है जो कि हमारा जो है यूथ मिनिस्ट्री के पास है और वुमेन मिनिस्ट्री के पास है। मेरी जो है इनसे भी जो है गुजारिश रहेगी, आप भी इन प्रोजेक्ट्स को भी खुदा उनके सामने रखें। वी आर प्लानिंग टू गो टू द हॉस्पिटल्स एंड या प्रे फॉर योर पीपल। आप सब इन 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 जो है प्रोजेक्ट्स को खुदा उनके सामने जो रखें, ताकि हम खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। थैंक यू। आई थिंक पास्टर सफदर बट इज डिस्कनेक्ट न्याय से। जी, पास्टर सब्दुल भट्टी साहब हमारे साथ नहीं है, तो मैं दरख्वास्त करूंगी एवेंजलिस्ट साबर मसीह से कि वो दुआ करने में हम सबों की रहनुमाई करें। पास्टर सफदर बट इज है। हम सब अपने सर को खुदावंद के हजूर झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगे। अजीम मसीह खुदा कादर अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, बैरबार के खालिक और मालिक, आप जो थे, आप जो है और जो आने वाले हैं, खुदावंद हम शुक्र अदा करते हैं आज की जो है वो शाम के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में, ताकि कि हम आपके हजूर झुक सके, आपके नाम की हमदो सना तमजीद कर सके, आपके नाम को धन्यवाद कह सके। इसके लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। आज के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत अपने पाक कलाम को दे रखी। आपका कलाम ही है जो हमारे कदमों के लिए भी चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है खुदावन। जबकि हम इस दुनिया के नहीं है, तो खुदावन हमें भी कि हमारा फोकस, हमारा ध्यान, हमारा लगन आपकी तरफ हो खुदावन। अपने खादम को और ज्यादा रूहुल कुद्दुस की ममूरी से और ज्यादा मामूर कर, ताकि और ज्यादा गहरे बेतों को खुदाम हम पर या करे। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ खुदावन, पूरे साल में खुदाम जो मुख्तलिफ
प्रोजेक्ट्स पर जब काम होता है तो खुदाम तो उसमें हमारी मदद और हमारी हिफाजत करना खुदाम। खास तौर पर खुदा जब इस साल में एक नया काम कि खुदा हम जेलों में भी जाकर जो लोग खुदा कैद है उनके पास भी जाकर खुदा आपकी खुशखबरी के कलाम को बांट सके, तो खुदा उसमें भी तू हमारे साथ होना। जो जो चीजें हमें दरकार है खुदा, जो परमिशन है खुदा, यकीनन जब हम आपके हजूर झुककर दुआ करते हैं तो हर चीज का जो है वो हम आपके हजूर जब गिरिया जारी करते हैं तो खुदा आप हमारी दुआओं को सुनते हैं और उनका जवाब देते हैं खुदा, ताकि वो लोग भी जो नाउमीद है अभी खुदा, ताकि वो लोग जो खुदा अभी भी आपसे दूर है खुदा, जो कि जेलों में अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं खुदा, वो भी आपके खानदान में शामिल हो सके और आपको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर सके और खुदावन आपके पास आने वाले बन सके। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ मंथ ऑफ अगस्त के लिए खुदा, जब कनाडा में खुदा कॉन्फ्रेंस होने जा रहे तो खुदा उसमें भी खुदा तू हमारे साथ होना। अभी से हम आपके हजूर झुक जाते दुआ करते खुदावन, यकीनन जब हम आपके हजूर झुकते हैं गिरिया जारी करते आप हमारी दुआ पर कान लगाते हैं खुदा, तो उसमें हमारे साथ होना, हमारी मदद और रहनुमाई करना खुदा। इसी तरह मैं दुआ करता खुदा जब आने वाले दिनों में खुदा अस्पतालों में है खुदा और मुख्तलिफ जगहों पर है खुदा नौजवान निकलते हैं खुदा आपकी बशारत के काम को लेकर, ताकि हर एक तक खुदा आपके कलाम को पहुंचाया जा सके, ताकि जो है वो जिस तरह आपने फरमाया कि सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, जब शादी आजम की तकमील के लिए खुदावंद जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर है खुदा, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं तो उसमें भी तू हमारे साथ ना खुदा। अभी से खुदा पर्सन ऑफ पीस जो है वो मुहैया करना, ताकि खुदा लोग आपके कलाम को सुने और कबूल करने वाले बने खुदा। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ झुक जाता, अगर कोई बीमार है उसकी बदनी बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रही, क्योंकि आपके मारखाने से हमने शिफा पाई है। जब हम कि हुजूर झुक जाते अपनी तमाम, आप हमारे ऐसे सरदार का है जो हमारी कमजोरियों में हमारे हमदर्द बनते हैं और हमें उठा खड़ा कर देते हैं खुदा। इसी तरह दुआ करता हूँ बच्चों के लिए, बच्चे जैसे जैसे कद्दो कामत में बढ़ रहे हैं खुदावन, तो उनके भी साथ उनको अपनी पाक मुहाफजत में संभाले रखना। इसी तरह दुआ करते हैं जबकि इन दिनों में खुदा सर्दी की शिद्दत है, तो अपने लोगों को अपनी पाक मुहाफजत में संभाले रखना। मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती को कायम करना खुदा, ताकि और ज्यादा हम आजादी के साथ आपके नाम को इज्जत और जलाल दे खुदा। आने वाले दिनों में भी खुदा तू हमारी मदद और रहनुमाई करना। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पितर कदूस और कादर नाम के वसीला से, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे और इस दुआ में हम सबों को रिमशा शकील जो है वो लीड करेंगी। हम अपनी आंखों को झुकाएंगे और खुदा की सिखाई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे और कुछ के नाम में, आमीन। God bless you everyone. Thank you so much. Stay blessed and serve the Lord.